उधर हम बात करेंगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में जहां हमारे सबके घर में होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तुलसी ड्रॉप, सीएमडी ड्रॉप, गैसकूल कैप्सूल, इसके बारे में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रोडक्ट हम बात करेंगे उसके बारे में, उसका नाम है सीएमडी ड्रॉप। एनीवन, सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? किसी को पता है प्रॉपर नाम सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? किसी को पता है सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? एनीवन? आज थोड़ा सा बेसिक चीज है ना, सबको पता है ना, उसके बारे में हम लोग सब मिलकर डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम कोई माइक ऑन करके बता सकता है, कोई चैट में लिख सकता है, सीएमडी ड्रॉप का पूरा नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप है ना सर? बिल्कुल सर, इसका नाम है, रिवुल सर ने बताया, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स ड्रॉप्स। मतलब ये जो ड्रॉप्स है ये बात करता है उस चीज के बारे में जो चीज हमारे बॉडी को कहते हैं ना इंजन ऑयल है, जिसके बिना बॉडी चल ही नहीं सकता। ऐसा होता है ना, बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट है। हमने किसी दिन प्रोटीन पाउडर के बारे में बात किया, प्रोटीन के बारे में बात किया, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चलता है। लेकिन एक चीज है जो हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है। मतलब मैं कह दिया कि डायबिटीज हुआ है किसी का, वो बताएगा इंसुलिन का प्रॉब्लम है, बाद में पता चलेगा कुछ ना कुछ मिनरल्स भी उधर जिम्मेदार है। प्रेशर के लिए भी होता है, ब्रेन स्ट्रोक के लिए सोडियम पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरालिसिस हो जाता है बाद में, सोडियम पोटासियम प्रॉपर नहीं रहेगा। तो बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, आयरन के बारे में, सारी चीज एक कैटेगरी में आते हैं जिसको हम कहते हैं मिनरल्स। तो बात तो मिनरल्स की होनी चाहिए, और मिनरल्स का बात जब हम लोग करेंगे तब नेचुरल सोर्स से कलेक्ट करता हुआ टीएचसी का एक प्रीमियम कॉम्बिनेशन जिसका नाम है सीएमडी ड्रॉप्स, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो बात इसमें याद रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स तो आपको बाहर भी मिल सकता है, शायद उतना क्वालिटी का नहीं मिल तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर अल्कलाइन बूस्टर और विटामिन बी3 अवेलेबल है। एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जहां जाके ये सारे न्यूट्रिशन जो छूटता है, जो हमें डेली खाने से नहीं मिलता है, बिल्कुल बैलेंस में नहीं मिलता है, उसको बैलेंस करने का एक ड्रॉप से कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है सीएमडी ड्रॉप्स। याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। इस प्रोडक्ट को जितना प्रमोट आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट घर घर तक जा सकता है। एक प्रोडक्ट आप अगर मुझे पूछेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट घर घर तक जा सकता है, मैं बताऊंगा 3 प्रोडक्ट जो डिस्कशन हो रहा है अभी, वो हर एक घर तक जा सकता है। सीएमडी ड्रॉप्स, तुलसी ड्रॉप्स, और उसके साथ हम बात करेंगे गैस के बारे में, गैस कूल कैप्सूल के बारे में। ये 3 प्रोडक्ट हर एक घर में जा सकता है, क्योंकि इतना कॉस्टिंग तो नहीं है, और हर एक बॉडी में जाएगा तो उसको इमीडिएट रिजल्ट तो आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, एक बार आपके ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है वही कॉमन प्रोडक्ट देख के कोई नहीं आया है मीटिंग में, नहीं, लेकिन पता कुछ अलग चलेगा, डिस्कशन कुछ अलग होगा, और यही प्रोडक्ट को हम ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। ओके, बात करते हैं सीएमडी ड्रॉप्स के बारे में। कहां से स्टार्ट होता है सीएमडी ड्रॉप्स का डिस्कशन, कहां से आप बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको भी तो हेल्थ कोच बनना है। थोड़ा ही आपको होल टाइम आपको ऐसे ही आप वो लिसनर बन जाएंगे, आपको तो बोलना भी है, आपको तो वेलनेस कोच भी बनना है। तो आप बनेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर, कहते हैं ना, वो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। मैं जब सीएमडी ड्रॉप के बारे में किसी को बताऊंगा तो पहले बताऊंगा क्या, पहले आपको बताना है दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना क्या इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन। और वो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? वो एयर में आएगा, वो खाने में जाएगा, वो पानी में आएगा। मतलब एयर, वाटर, फूड अगर हो जाता है पॉल्यूटेड, उधर आ जाता है पॉल्यूशन, तो कैसे आप खुद को हेल्दी रख पाएंगे? तो बात करेंगे इसके बारे में ही। और इसलिए आज लोग क्या कर रहा है, आप सोचिए हमने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी को अपना लिया। हमने बताया कि हम अभी वो तालाब से, वो कुआं से पानी नहीं निकालेंगे, हम मिट्टी के अंदर से पानी को नहीं उसको लेंगे, लेकिन उसको एक प्रोसेस करेंगे। तो एक प्रोसेस कोई प्लांट में कर रहा है और उसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की तरफ बनवा रहा है। जहां वो 2 प्रोसेस कर रहा है, मैं बाद में जाके आपको दिखाऊंगा, डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये 2 ही प्रोसेस किया जाता है, जिस प्रोसेस से
क्या हो जाता है, पानी प्यूरिफाइड हो जाता है। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पॉल्यूटेड पानी तो नहीं पिएंगे, लेकिन जो प्यूरिफाइड पानी है, जो वाटर हमारे पास आया, क्या वो हमारे के लिए, हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सही है? अगर सही है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि विराट कोहली जो पानी पी रहा है उसका कीमत इतना ज्यादा क्यों है? क्यों वो बिस्लरी का पानी नहीं पी रहा है? किले का ऐड तो दे रहा है, लेकिन वो पानी जब उसके हाथ में जब बोतल दिख रहा है, उसका कॉस्टिंग आ रहा है 8,000 पर लीटर। क्या डिफरेंस है? 20 रुपया पर लीटर पानी के साथ 8,000 रुपीज पर लीटर पानी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या होता है ना, आम पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि वो प्यूरिफाइड पानी तो पी रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इतने ज्यादा डिजीज, इतने ज्यादा परेशानी, एक ह्यूमन बॉडी में एनर्जी कम हो जाना, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाना, किसी का एनर्जी डाउन है, किसी के रात में नींद नहीं सही से आ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रहा है? हम लोग को नेचर के साथ जब भी छेड़छाड़ करेंगे, मैं पहले ही बता दिया, पॉल्यूशन किसने किया? पॉल्यूशन किया नेचर ने किया? नहीं किया, हमने किया। उस पॉल्यूटेड पानी को प्यूरिफाइड कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, लेकिन सही बिल्कुल नहीं है। जब नेचर के टच से हम बाहर जाएंगे तो दुनिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो हम उसका ही सफर कर रहे हैं। आगे का जनरेशन को अगर पता नहीं चलेगा ये सारे चीज के बारे में, और हम लोग अवॉइड करते रहेंगे, और बाद में जाके आप ही तो, अगर आप बन गए तो अच्छा है, कोई अगर मम्मी पापा बन जाता है तो उसका जीन ही तो कैरी करेगा वो बच्चे, उस बच्चे के बॉडी में ऑटोमेटिक वो सारे प्रोसेस चला जाता है जो आप आपके बॉडी के साथ करते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या कर लेते हैं, उस पॉल्यूटेड पानी को लेते हैं और उसको दो प्रोसेस में डालते हैं। एक का नाम है डिस्टिलेशन, दूसरा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, उसको हीट दिया जाता है। हीट से क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल ऊपर चला जाता है वो वेपर होके निकल जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड से प्यूरिफाइड किया जाता है। जैसे हम चाय को प्यूरिफाइड करते हैं, चाय का पत्ता ऊपर रह जाता है, लिक्विड चला जाता है, ऐसा एक प्रोसेस होता है पानी के साथ। इसलिए हम लोग कहते हैं कौन सा वाटर पी रहे हैं, लोग कहते हैं आरओ वाटर, लेकिन उसको पता ही नहीं वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर पी रहा है, जिसके अंदर सॉलिड से लिक्विड को अलग किया गया है। मतलब लिक्विड आपको मिल गया, सॉलिड बाहर चला जाता है। इसमें क्या होता है, आप बोलेंगे तो अच्छा ही है, वो सॉलिड पार्टिकल तो पॉल्यूटेंट था, तो अच्छा हुआ ना, अब तो मेरे पेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने प्यूरिफाइड पानी पी लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं, तब उस पानी के अंदर, जो नेचर ने पानी के अंदर डाला था, जो मिट्टी से पानी के अंदर आया था, वो सारे सोडियम, कैल्शियम, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, सेलेनियम, आयरन, ये सारे चीज उस पानी के अंदर प्रेजेंट था। जब हमने किया प्यूरिफाइड तो मिल गया हमें जो पानी, उस पानी तो प्यूरिफाइड तो है, लेकिन उसके अंदर से ये सारे मिनरल्स, उसके अंदर से वो जान निकल गया, रह गया जो चीज, उस पानी को हम कहते हैं डेड वाटर। डेड वाटर मतलब उस पानी, अब प्यूरिफाइड तो है ही, लेकिन वो जाके आपके बॉडी में जो मिनरल्स की जरूरत था, जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था, वो आपको नहीं मिला। आप सोच के देखिए, हमारे बॉडी में 70% पानी ही तो है, तो अगर पानी से नहीं मिलेगा वो मिनरल्स, आप कहां से ढूंढ के लाएंगे? लोग बोलेगा कि मुझे फ्रूट से मिल जाएगा, वेजिटेबल से मिल जाएगा। आज बात करेंगे फ्रूट वेजिटेबल्स का, इतना पेस्टिसाइड फार्मिंग हो रहा है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए मैं बाद में दो चार स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, आ गया वो स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, आपको लोगों के बारे में, इसके बारे में बताना, क्योंकि बताएगा नहीं तो आपको लोगों को पता नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिनास पाउलिंग, पहली बात तो है लिनास पाउलिंग है कौन? आप अभी सर्च करेंगे तो आपको 5-6 नाम आएगा ओवरऑल वर्ल्ड में अभी तक जिन साइंटिस्ट को 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिलता है। इस 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिलने के बाद डॉक्टर लिनास पाउलिंग ने हेल्थ के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, जो कंक्लूजन से अभी बहुत सारे काम हो रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहा है।
उन्होंने बताया कि यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी एलिमेंट टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। इसका सिंपल मतलब क्या है? मेरे पीछे जो सारे पिक्चर्स है ना, लिवर है, किडनी है, ये सारे पिक्चर से एक भी चीज डैमेज होता है तो उसके अंदर डॉक्टर लिनस पाउलिंग कहते हैं, आप गौर से देखेंगे, उसका रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स का डेफिशिएंसी 100% था। हो सकता है किडनी फेल किया है, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसके अंदर आप उसका रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ ना कुछ मिनरल्स बॉडी में नहीं था, इसलिए वो चीज हो गया। मिनरल्स अगर रहता तो वो ओवरकम कर लेता, और यही मिनरल्स का जिक्र होता है। इमीडिएट हॉस्पिटल में जो पेशेंट को डाला जाता है, पहला चीज जो किया जाता है वो सलाइन दिया जाता है। सर, सलाइन मतलब मिनरल से एक्टिव होता है हमारे सारे बॉडीज। अगर आपका बॉडी एक्टिव नहीं है, आपको काम करने में दिक्कत है, आपको सारे चीज में परेशानी है, आपको इच्छा ही नहीं करता इतना गर्मी में बाहर जाने का, वही आप जब छोटे थे तब इसी धूप के अंदर आप कुछ खेल, शायद फुटबॉल खेल रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम भी खेले थे, लेकिन आज हमारे पास वो एनर्जी कहाँ चला गया? क्योंकि हमने उस पानी के अंदर छेड़छाड़ किया। पहले जो पानी पीता था, मैंने जब छोटा था तब क्रिकेट खेल के आता था, तब जाके वो पानी पीता था। पानी पी कहाँ से पीते थे? नेचर से पीते थे। सर, अब गलत हो गया, सिस्टम गलत दिशा में चला गया। सिस्टम कहाँ चला गया? आपके घर में आ सकता है कुछ ड्रम्स, घर में हो सकता है कुछ प्यूरिफायर, उससे प्यूरिफाइड होके आप पानी पी रहे हैं। मतलब नेचर में जो चीज डाला था उस पानी के अंदर वो आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, तो आपका बॉडी धीरे धीरे सफर करेगा और आपको वो सारे सिरप दिया जाएगा, सारे मिनरल्स का बिबॉन सिरप दिया जाएगा, डेक्सोरेंज दिया जाएगा, जिंकोविट दिया जाएगा, उसी चीज को फुलफिल करने के लिए। नहीं तो आपका बॉडी का एनर्जी, आपके बॉडी में बार बार इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक होके सारे परेशानी आ सकता है अगर मिनरल आपके बॉडी में नहीं है। इसको याद रखिए, इसको लोगों को बताइए, चिल्ला के बताइए, बार बार बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डॉक्टर जोएल कहता है कि 900 डेफिशिएंसी डिजीज आप प्रिवेंट कर सकते हैं यही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को फुलफिल करके। 900 से ज्यादा डिजीज को आपके बॉडी वो प्रिवेंट कर देगा, बॉडी में आएगा ही नहीं अगर आप मिनरल्स का जो डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है उसको आप दे देते हैं। तो याद रखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जो चीज की कमी हमारे बॉडी में है वो मिनरल्स एंड विटामिन की कमी है। इसको याद रखिए, बार बार याद रखिए, अपने घर में दीजिए, सारे लोगों को दीजिए। अगर ये मिनरल कम हो जाता है किसी का बॉडी में, क्या क्या हो सकता है सर? एंजाइटी, लोग आज बहुत डरता है सर, कुछ हो गया बाहर जाके, आपको पता लगा आपके घर में कोई आया है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको डर आ जाता है, आपके अंदर वो ताकत बचा ही नहीं। क्योंकि एंजाइटी आना, पैनिक अटैक आना, एजमा, बॉडी में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ब्लड क्लॉट्स होने में प्रॉब्लम, बावल डिजीज में प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, फैटिक हो जाना, हार्ट का कुछ इशू आ जाना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, इंसोमिनिया मतलब रात में नींद नहीं आना, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, माइग्रेन का इशू। याद रखिए, माइग्रेन हेडेक को ठीक करना है तो सीएमडी ड्रॉप 100% लगेगा। मसल में कुछ प्रॉब्लम, स्केलेटल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, नर्व में कुछ प्रॉब्लम, लेडीज लोगों का गाइनो में प्रॉब्लम, गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, टूथ, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सारे डिजीज होता है केवल इस सारे एक न्यूट्रिशन मतलब हमारे बॉडी में इस मिनरल का डेफिशिएंसी होने से। क्या है सर एक दिन में हो जाएगा? नहीं, आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको 100% ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं है, आपको पता है कि आप प्यूरिफाइड पानी पीते हैं, आपको पता है कि आपका घर में जो वेजिटेबल्स आ रहा है, जो फ्रूट्स आ रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो खेतों से नहीं आ रहा है, आपने नहीं बनाया, किसी का फार्मिंग प्रोडक्ट, केमिकल फार्मिंग प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। और बात करते हैं, मॉल में भी आजकल मिल रहा है, मॉल में जाएंगे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, कहां से आ रहा है वो सारी चीज? वो टोमेटो जो टूट ही नहीं रहा है, आप घर में टोमेटो ला के रख दिया, वो एक वीक तक नहीं कुछ सड़ा, वो एक ही जैसा है, आपको फ्रेश लग रहा है। कहां से हो रहा है ये सारी चीज?
आपको याद रखना है, आपके बॉडी में 100% कोई अगर सीएमडी ड्रॉप्स मिनरल्स का यूज नहीं कर रहा है, उसके बॉडी में मिनरल्स का डेफिशिएंसी आएगा। सिर्फ सीएमडी ड्रॉप का नहीं, आपको याद रखना ये कहां से आ रहा है चीज, इसको कहां से लिया जा रहा है। ये नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किया हुआ एक सोल्यूशन है, जहां आपके वाटर के साथ आप मिक्स्ड करेंगे तो आपका वाटर का एक पीएच होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, एक कार्बोलिक एसिड के बोतल में वो पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं एसिडिक। आज घर का पानी आप टेस्ट करेंगे ना, जो पानी आप पी रहे हैं 100% आपका वो पीएच टेस्टर आपके पास है, तो आप देख पाएंगे कि आपका पीएच आ रहा है 5 से 7 के बीच में। अब कोई कहेगा कि ये न्यूट्रल तो है, 6 तक आप बता रहे हैं, 5 to 7, 8 भी हो जाता है, किसी का 9 भी हो जाता है। मैं 5 to 8 की बात कर रहा हूं, इसके बीच में अगर रहेगा तो आपका पानी अल्कलाइन नहीं है, आपका पानी माइल्ड एसिडिक और न्यूट्रल है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारे जो प्रॉब्लम मैंने बताया इसके बीच में पहले, ये सारे दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको प्रमोट करना बहुत आसान होता है। आप इसको पीएच सॉल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए साइंटिफिक वाला, ऐसा नहीं कुछ भी हम दिखा रहे हैं। मिनरल्स एक मिरेकल है, मिनरल सॉल्यूशन जो बॉडी में दे रहा है, बाय फोर्स बाहर से दे रहा है, उसका बॉडी अलग बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, 100% गारंटेड है। ड्रिंकिंग वाटर को पावरफुल बना देता है डीएचसी का जो सीएमडी ड्रॉप्स है, पावरफुल बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, बॉडी का हाइड्रेशन को सही रखता है। मतलब आपका पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर रहेगा, सेलुलर लेवल पे काम करता है। बॉडी अल्कलाइन बनेगा तो बॉडी हर एक चीज के साथ फाइट कर पाएगा, बॉडी नेचुरली खुद को नरिश करेगा, मसल सही रहेगा, बोन्स सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा, ब्रेन सही रहेगा, ओवरऑल बॉडी वेलनेस कैटेगरी में रहेगा, एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा, वाइब्रेंट, आप एक्टिव रह पाएंगे। लोग कहते हैं मेरा एनर्जी ही नहीं है, आपका एनर्जी नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है, आपके घर में जो बच्चा है उसका भी एनर्जी नहीं है। वो बच्चा मोबाइल में गेम खेलना पसंद करता है, बाहर जाके खेलने का उसका वो डिजायर ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है बाहर जाके खेलेंगे। आप भी बता रहे कहाँ बाहर जाएगा, इधर ही घर में बैठ के खेल ले। तो दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत न्यूट्रिशन में है। तब जाके बच्चे को क्या दिया जा रहा है, हॉर्लिक्स क्लासिक मोल्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो हम टेस्ट के ऊपर मत जाइए, आपको सही से पता होना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी का जरूरत के लिए क्या है। आज बात करेंगे इस ड्रॉप के बारे में, डीएचसी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। ए पर्सन विद मेजर मिनरल डेफिशिएंसी, बहुत सारे प्रॉब्लम, उसका सीरियस कंडीशन हो सकता है। आप घर में ट्राई कर सकते हैं, मैं बताता हूँ बार बार, बहुत सारा रेफरेंस मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। आपके घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया है, क्या हो गया, आपका किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कोई गिर रहा है, ओके, कोई सेंसलेस हो रहा है, उसी टाइम में इसी ड्रॉप को जीभ के अंदर से, जीभ के नीचे, मतलब ये रूट होता है सबलिंगुअल रूट, जहां जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कनेक्ट होता है डायरेक्टली। जीभ के नीचे इमीडिएट 15 टू टंग के नीचे इमीडिएट आपको 15 to 20 ड्रॉप्स आप डाल देंगे ना, उस पेशेंट को आप जिंदा रख पाएंगे। ऐसा बहुत सारा रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल। मेरे घर में कभी हुआ था, किसी बहुत सारे पेशेंट जो मैं देखता हूं उनके घर में हुआ था, ये सारे रियलिस्टिक है, आप पे टेस्ट करना इमीडिएट उसी पेशेंट जो आपको गिर रहा है, जो कह रहा है मेरा एनर्जी नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं रहा है, मुझे दर्द हो रहा है चेस्ट में, इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलेगा। किससे, इस सीएमडी ड्रॉप से। ये मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। मतलब वो हॉस्पिटल में जाके सलाइन ड्रॉप देगा, रात को दिक्कत आया है घर में, तो ढूंढेगा कहाँ मेडिसिन शॉप है, क्या दिया जाए, कौन सा डॉक्टर, आज डॉक्टर नहीं मिलता है रात को, घर में रख लीजिए सीएमडी ड्रॉप, कुछ अलग मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर भर भर के मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम हार्ट को जिंदा रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ट ब्लॉकिंग का ट्रीटमेंट है, ये हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन है, नहीं है। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, हार्ट काम कर रहा है, मैग्नीशियम है तो
इमीडिएट मैग्नीशियम जाएगा तो हार्ट कम कर देगा। उसी पेशेंट को आप अभी लेके चला जाइए, वो जिंदा रहेगा हॉस्पिटल में। अब ट्रीटमेंट करना है तो करवाइए। इसलिए मैं कहता हूँ इसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो लोग कहेगा कि सर सीएमडी ड्रॉप का बात हो रहा है, ये बात तो बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है तो बहुत सारा लोगों के पास जाना चाहिए, वो काम करना चाहिए जिस काम से लोगों का भला हो, सोसाइटी का भला हो। प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस सबको मिलना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है बॉडी को, एक्नी से बचाता है, पेन से बचाता है, एचएस होने नहीं देगा, आपका मूड सही रहेगा। आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, सीएमडी ड्रॉप वहां से आपको बाहर होगा। आप कहते हैं स्किन में मेरा जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपको लेना है सीएमडी ड्रॉप। स्किन डिसऑर्डर को ठीक करता है, फाइट करता है डिप्रेशन, माइग्रेन। याद रखना है, माइग्रेन का जो पेशेंट है, हेडेक का जो पेशेंट है, उसको सीएमडी ड्रॉप आप कांस्टेंट देंगे ना, उसका माइग्रेन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेल्प करता है मसल में, आपका मसल क्रैम्प हो जाता है। लोग कहते हैं मेरा मसल अटक गया है, मेरे बार बार सुबह उठता हूं ना तो मेरा मसल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, स्टिफ हो गया है। तो उसको क्या दिक्कत है? उसको मिनरल्स का दिक्कत है। आपको इमीडिएट मिनरल्स देंगे ना, उसके बॉडी में जाएगा तो इमीडिएट फंक्शन करेगा। सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, हार्मोन को बैलेंस करता है। जो लेडीज एंड जेंट्स टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, मेल फीमेल बोथ बॉडी में, वो काम कर देता है। आपको रात का नींद को सही करना है। एक दिन में आपको ये एलोपैथी का कुछ ड्रग्स ले लेंगे, अल्प्राजोलम वाला 0.25 0.5, उस दिन के लिए नींद आ जाएगा। लेकिन आपको अच्छा नींद लेना है तो सीएमडी मतलब मिनरल्स की आपकी बॉडी में जरूरत है। आपका प्रेशर को मैनेज करना है, माइग्रेन को मैनेज करना है, आर्थराइटिस को ठीक करना है, तो आपको सीएमडी ड्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। ब्लड शुगर के लिए काम करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। दांत जो टूटता है जिसका, उसको देना है सीएमडी ड्रॉप। ओके, नर्व के लिए बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया ना। नर्व में वो सारे ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है, एनर्जी को अच्छा रखता है। ये सारे काम कर देता है सीएमडी। बहुत सारा रेफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे बात कहा कि एक डॉक्टर तो लास्ट का जो स्टेटमेंट है उसको याद रखिए, ये सारे रिसर्च के बाद आया है ना स्टेटमेंट। वो कहते हैं द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स हैव नो फंक्शन। मतलब आप विटामिन ले लिया लेकिन आपके बॉडी में मिनरल्स प्रॉपर नहीं है तो आपका विटामिन काम ही नहीं करेगा। ओके, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिनरल्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए याद रखिए। और अभी आ गया डोजेज, डोजेज कैसे लेना है, और मैंने आपको उससे साथ पीपीटी में वो नहीं है, मैं याद करवा देता हूँ। इसी सीएमडी के पास एल्कालाइन प्रॉपर्टी मतलब पीएच का बात मैंने किया, लेकिन एक बात मैंने नहीं किया जिसका नाम है विटामिन D3। कोई मुझे बता सकता है कौन से खाने से विटामिन D3 मिलता है? एनीवन? किसी को पता है आपके खाने में ऐसा कौन सा चीज है जिससे आपको विटामिन D3 मिलता है? किसी को पता है? विटामिन D3 इंपॉर्टेंट है ना सर, लिख देता है ना आपको कि वीक में एक करके लेना है। जब भी आप दर्द लेके जाएंगे ना तो आपको बताएगा कि विटामिन D3 का कैप्सूल है, आपको वीक में एक बार लेना है। अब लेते रहिए उस स्टेरॉइड वाला मेडिसिन, ड्रग्स। कौन से खाने से मिल जाता है विटामिन D3? एनीवन? किसी को पता है? 63 64 पार्टिसिपेंट हम लोग प्रेजेंट है, किसी को पता है कौन से खाने से विटामिन D3 मिलता है? सर सीएमडी। सीएमडी से? सर सीएमडी से विटामिन D3 आ जाए तो? सीएमडी में तो है ही, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपका खाना, आपने जो फूड लिया है सुबह शाम खाते हैं, कौन से ऐसा चीज है जहां से विटामिन D3 मिलता है? तुरंत हाँ सर, शाम से मिलता है सर। हाँ कहाँ से? मॉर्निंग का जो सन निकलता है ना सर। बिल्कुल यही है ना आंसर। कोई खाना ऐसा नहीं है, कोई फूड ऐसा नहीं है जहां से हमें विटामिन D3 मिलेगा। मिलेगा एक ही चीज से, हो सनलाइट से। सनलाइट स्किन के ऊपर गिरता है, बॉडी बनाना, स्किन बनाना स्टार्ट कर देता है विटामिन D3। एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स है। इसलिए लोगों का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है अगर विटामिन D3 बॉडी में नहीं है। एक भी खाना ऐसा नहीं है जहां से विटामिन D3 आपको मिलेगा। वो बनाने का प्रोसेस ही सिर्फ सनलाइट है। और आज के डेट में सनलाइट कितना खराब है सबको पता है। कौन सनलाइट में जाना पसंद करेगा, सुबह हो या शाम? कोई नहीं जाएगा। पहले तो बच्चे को
दिया जाता था ना सनलाइट, ऐसे तेल लगा के सनलाइट में दिया गया कि क्या लोग कहते कि हड्डी मजबूत होगा, बिल्कुल होता था क्योंकि विटामिन D3 मिलता। आज वो भी नहीं हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं बाद में जाके, आप बच्चे को देखेंगे ना, आप वो ड्रग्स ले रहा है विटामिन D3 का, डॉक्टर्स ने लिख के दिया है विटामिन D3 का ड्रॉप्स देना है। आप सोच के देखिए एक बार, कहां से हम लोग कहां जा रहे हैं। तो शुरुआत से ही उसको D3 ड्रॉप्स दिया जा रहा है। जब भी वो जा रहा है कोई चेंबर में, इस डॉक्टर के पास, को विटामिन D3 ड्रॉप दिया जाता है। बहुत सारे नाम है उसका, अब देखेंगे ना उसमें विटामिन D3 मिलता है। आज क्या करेंगे, आज से याद रखिए, नेचर से अच्छा दुनिया में कुछ भी मेडिसिन नहीं है। ऑलवेज याद रखना है, ट्रू मेडिसिन कम्स फ्रॉम नेचर, नॉट फ्रॉम अ लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में बनने वाला वो केमिकल चीज आपके बच्चे के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना है, CMD ड्रॉप का ये डोज, अगर बच्चा है ना तब भी थोड़ा सा डोज में आप दे ही सकते हैं, 4 साल के नीचे है तो। लेकिन डोज का जो चार्ट बना है तो इससे बड़ा है, आपको ये चीज याद रखना है। मतलब इस DHC का CMD ड्रॉप्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, एल्कलाइन बूस्टर, उसके साथ विटामिन D3 अवेलेबल है फ्रॉम कलेक्टिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्स, नॉट फ्रॉम लैबोरेटरी। ओके, इससे आपका बॉडी, आपका बच्चे का बॉडी, सबका बॉडी हेल्दी बनेगा। विटामिन D3 आपका कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। डोज को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए आपके पास, ऐसे ही आपको लेना है, ऐसे ही आपको यूज करना है। इसी चीज को हम कहते हैं CMD ड्रॉप्स। कैजुअली मिला नहीं है इस प्रोडक्ट को, आप इमीडिएट इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मैं कहता हूं एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, अब वेट चेक करेंगे ना, वो मैं कभी दिखवाऊंगा आपको, वो टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कभी आएगा तो मतलब उसमें भी होता है, आप इमीडिएट उसका रिजल्ट देख पाएंगे, इमीडिएट पावर, मसल में पावर आ जाता है। ओके, CMD ड्रॉप को ज्यादा प्रमोट करना है, लोगों को ज्यादा बताना है, सिंपल सा एक चीज है, विटामिन D3 मिनरल ड्रॉप्स, उसके साथ अल्कलाइन। ओके, CMD ड्रॉप्स के साथ आपको याद रखना है, थोड़ा सा लिखा गया है 2 टाइम्स आप लीजिए, खाली पेट में लेना है, खाली पेट में लेना है, सुबह ग्लास के साथ लेना है, ग्लास में पानी के साथ, स्टील का नहीं, ग्लास यूज करना है ना, ग्लास यूज करना, ग्लास यूज करना है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स डालना है CMD ड्रॉप, सुबह शाम यूज करना है, हाफ एन आवर बिफोर आपका खाना, ब्रेकफास्ट होने के आधा घंटा पहले। ओके, किसी मिल्क के साथ मिक्स नहीं करना है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वैसे लेना है इसको। ओके, बहुत सारे गाइडलाइन और भी है, अगर किसी का एस्मा है, कैंसर है, डायबिटीज है, उसको ओवरऑल डे में 25 to 30 ड्रॉप्स लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। मतलब आप ज्यादा लीजिए ना, ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ओके, इसको याद रखिए। ओके, बाकी ये सारे चीज है, आप इसको बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको पेन हो रहा है ना, मसल में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे बैक साइड में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, आप इसको बाहर से भी लगाएंगे तो बाहर से भी आपको फायदा मिलेगा। 20 to 30 ड्रॉप्स आपको लेना है और उसको अच्छे से मसाज करना है, जहां आपका दर्द है, ज्वाइंट में है, बैक में है, उधर बाहर से आप मसाज करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप इसको शावर के साथ भी ले सकते हैं, रात को नींद के टाइम में आप लगा के, इसको स्किन के ऊपर लगा के, दर्द हो रहा है तो हेडेक ऊपर में लगा के आप इसको यूज भी कर सकते हैं। बाहर से भी इसको आप यूज करेंगे तो आपको फायदा इमीडिएट मिलेगा। ओके, ये सारे चीज आप कर सकते हैं। नाम है इसका CMD ड्रॉप, यूज करना है, स्किन को भी अच्छा बनाता है, एनर्जी को अच्छा रखता है, ये सारा चीज है। दूसरा इजीली प्रोडक्ट समझाने वाला जो चीज है, गैस। ओके, गैस, कूल गैस का प्रॉब्लम कहां से होता है? गैस का प्रॉब्लम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो रिएक्शन चलता है उसके बाद बन जाता है गैस। ओके, और एक चीज से गैस आता है, कहां से? मैं अभी बात कर रहा हूं, ये जो जा रहा है यही गैस है, वो अंदर जाएगा गैस, वो डाइजेशन के बाद अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वो गैस, खराब गैस जो बनता है वो मीथेन होता है, जो हमारे नाक में आने से दिक्कत होता है वो मीथेन का सेंट है। तो मतलब बात बिल्कुल सिंपल है, गैस कहां से जाता है? एक गैस बनता है डाइजेशन होने के बाद, और एक गैस बनता है जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ से जा रहा है गैस। ओके, इसी गैस को बाहर करना है, नेचुरल चीज है, इसको अंदर गया है, उसको बाहर करना है। तो ये सारे चीज को हम कैसे ठीक करेंगे? लोग कहते हैं पैन 40 खा लेंगे, ओमेज खा लेंगे, पेंटोसीट खा लेंगे, कुछ अलग पेंटॉप DSR खा लेंगे,
इस तरह बहुत सारे नाम आता है ना सर, ये सारी चीजें लोग कहते हैं गैस ठीक हो जाता है मेरा। अभी बात करेंगे नेचुरल सॉल्यूशन में। एक कैप्सूल बनाया हुआ है हमारे पास डीएचसी के पास, इसका नाम है गैसकूल। गैसकूल के पास क्या अवेलेबल है? इसके अंदर त्रिफला है, हिंगभस्टक है, लवण भस्वर है, चित्रक है, इंद्रजब है, पिपरमूल है, शंख भस्म है, ये सारे चीज हर्ब्स है। आप सोचिए, जो पेशेंट जो गैस का दिक्कत है, जिसका गैस बाहर नहीं जा रहा है, जिसका गार्ड हेल्थ खराब हो चुका है, वो हर एक दिन अगर कोई ड्रग्स लेता रहेगा, उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा मैं बात करूंगा उसके बारे में। पहले आप गैसकूल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गैसकूल के अंदर है त्रिफला। त्रिफला बनता है अम्ला, विवितकी, हरितकी से। इसके अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होता है, जैसे टर्पीन्स, पॉलीफेनॉल्स, एंथोसायनिन, फ्लैवोनॉइड्स। ओके, इसका बहुत ज्यादा काम है। लेकिन टेनिन्स प्रेजेंट है, फिनोल्स प्रेजेंट है, ये सारे चीज त्रिफला के अंदर मिलता है। त्रिफला मेन इंग्रेडिएंट्स है, जहां से त्रिफला का बेनिफिट कहां से मिलता है हमें? त्रिफला कहाँ है? गैसकूल के अंदर। ये डाइजेस्टिव फायर, मतलब जो खाने का डाइजेशन होने के बाद जो फर्मेंटेशन, जो गैस बन रहा है, उसका फायर को कम करने में हेल्प करता है। मसल को रिलैक्स करता है। मसल रिलैक्स होगा तो गैस बाहर जा पाएगा। एब्डोमिनल पोजीशन में वो क्रैम्प नहीं होगा। माइक्रोबायोम का काम करता है। एक टर्म हम लोगों ने सुना है जिसका नाम है प्रीबायोटिक। ओके, प्रीबायोटिक मतलब वो बायो, मतलब वो गुड बैक्टीरिया को सही रखता है, जिंदा रखता है। वो आपका केमिकल जो ड्रग्स वाला जो टैबलेट है ना, उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट नहीं है। आप उसी को लेंगे ना, बार बार लेंगे गैसकूल, तो आपका गार्ड हेल्थ जबरदस्त बन जाएगा। मैक्सिमम गैस जो ट्रैप होता है, मतलब गैस बाहर जाता है, बाहर जाने में जहां से दिक्कत होता है गट, मतलब वो नीचे की पोर्शन में गैस ट्रैप हो जाता है। आपका होता है ना नीचे की पोर्शन में दर्द, वो गैस बाद में ऊपर भी आता है, उसी को ठीक करने का एक चीज है। आपको याद रखना, इसके अंदर त्रिफला है, इसके अंदर हिंगभस्टक है जो गैस एक्सपल्सन में काम करता है, जो कार्मिनेटिव एजेंट है, मतलब वो गैस को बाहर करने का, जो गैस ट्रैप हो रहा है उसको बाहर करने का इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो हिंगभस्टक है जो प्रेजेंट है हमारे गैसकूल में। फ्लोटिंग होने नहीं देता, हेवीनेस होने नहीं देता, गैस को बिल्डअप होने नहीं देता दोबारा। डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन करता है। डाइजेशन में जो एंजाइम काम करता है, वो सारे एंजाइम को ब्रेक डाउन करने में, खाने को ब्रेक डाउन करने में, खाना ब्रेक डाउन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उससे बनता है गैस, उसको ठीक करने में काम करता है। आपका जनरल इंडाइजेशन को ठीक करता है, वता दशा को ठीक करता है। कौन? हिंगभस्टक। कहाँ प्रेजेंट है? गैसकूल कैप्सूल में प्रेजेंट है। लवण भस्म का बात करेंगे हम, भस्कर का बात करेंगे, जो हमारे ब्लोटिंग को, डाइजेशन को, क्रैम्प्स को हमें होने से बचाता है। जो पेट में क्रैम्प हो जाता है ना, अंदर से जाके वो नीच के पोर्शन में क्रैम्प होने के बाद दर्द, ये सारे चीज को ठीक करता है, क्योंकि ये एंटी स्पास्मोटिक एक्शन करता है। एंटी स्पास्मोटिक का मतलब क्या है? जो मसल श्रिंक हो गया है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। जो काम आपका ड्रॉटिन टैबलेट करता है, वही काम कर देगा नेचुरल लवण भस्कर जो प्रेजेंट है गैसकूल के अंदर। याद रखना है आपको। चित्रक है इसके अंदर, जो फायर को, अग्नि को बैलेंस करता है। कार्मिनेटिव एजेंट है। न्यूट्रिशन, जो आप खाना खाए उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन आए हैं, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन होने में, गैस फॉर्मेशन को रोकने में, गैस को बाहर करने में हेल्प करना, और डाइजेस्टिव जूस जहां से वो एंजाइम निकलता है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब इंग्रेडिएंट्स है, जैसे पिपरमूल है। ये सारे चीज प्रेजेंट होने के बाद ये आपको याद रखना है, आपके घर में जो कलरफुल ड्रग्स पड़ा हुआ है इसको छोड़ देना। मैं बार बार कहता हूं, क्यों छोड़ना है? क्योंकि ओमेप्राजोल वाला, पेंटाप्राजोल वाला, रेनिटिडिन वाला, ये सारे जो ड्रग्स है ना, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बार आप लेंगे तो सही है, आपने मंथ पे एक बार लिया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बार बार लेंगे, हर दिन लेंगे, तो दिक्कत कहाँ आएगा? आपका ये गैस का जो चीज है बिल्कुल नहीं जाएगा बाहर, आपका बिल्कुल नहीं सही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कुछ ना कुछ ड्रग्स आएगा जो ज्यादा गैस को ठीक कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत। तो धीरे धीरे गार्ड हेल्थ आपका बिगड़ जाएगा। आपको होल लाइफ, पहले तो आप कम वाला लेंगे ना, ये उमेश वाला लेंगे, उसके बाद
थोड़ा सा ठीक नहीं होगा उमेश से, तब जाके थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ा लेंगे, पैन 40 लेंगे, पैन 40 से ठीक नहीं हुआ पैन डी लेंगे। अभी और भी बहुत ज्यादा ड्रग्स है, उसको आप लेते रहेंगे, ठीक नहीं होगा पेट में इंजेक्शन डाल देंगे। ये सारे लोग यही करता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, हमारी बात क्या है, हमारी बात है आप डेली लीजिए लेकिन गैस्कूल लीजिए, क्योंकि गैस्कूल के अंदर ड्रग्स नहीं है। वो आपके गट को सही कर रहा है, वो आपको पेट को सही कर रहा है, वो सिर्फ गैस को नहीं निकल रहा है, वो आपको पेट को बात के लिए दिक्कत नहीं आए, आपका हेल्दी बन जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहा है। याद रखना है साइड इफेक्ट क्या है। ये सारे जो ड्रग्स आप लेते हैं ना, पैन 40 वाला, उमेश वाला, क्या करता है, मेन साइड इफेक्ट क्या देता है, लेते तो आप है ही, शायद आपके घर में ही भी है, लेकिन याद रखना है आप डेली लेंगे ना, वीक में 2-3 बार ले लेंगे ना, तो आपका 4 ऑर्गन 5 ऑर्गन डैमेज होने वाला है। पहला जो है ब्रेन, दूसरा जो है लिवर, वो एलोपैथिक ड्रग से, वो पैन 40 से, उमेश से डैमेज होने वाला है आपका ब्रेन, आपका लिवर, आपका स्टोमैक, आपका किडनी, आपका हड्डी कमजोर होना। ये कॉमन बात है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है। बार बार आप लेंगे तो ये सारे चीज आपको मिलेगा, मतलब आपका हड्डी कमजोर होना, आपको जो मेमोरी पावर है वो जाने लगेगा, लिवर में इंफ्लेमेशन आएगा, किडनी खराब काम करेगा, क्योंकि साइड इफेक्ट है इसका। अब अभी सर्च करेंगे अभी आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, वो सारे ड्रग्स को छोड़ देना है। आपके घर में अगर अवेलेबल है त्रिफला का कॉम्बिनेशन, आपके घर में हिंगपस्टक है, आपके घर में पिपरमूल का कॉम्बिनेशन है, अब क्यों ड्रग्स में जाएंगे। अब इसको लेते रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप डेली लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनर्जी भी इंक्रीज होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स भी होता है इस गैस्कूल टैबलेट के अंदर, तो आप लेते रहिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंपेयर भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये हो जाता है ना पैन 40, पैन 40 के अंदर क्या है और हमारे गैस्कूल के अंदर क्या है, क्या चीज इसके अंदर है, इसका कॉस्टिंग क्या था, इसका कॉस्टिंग क्या था, थोड़ा सा अपडेट हो गया है प्राइस, वो मेरा इस स्लाइड में नहीं हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हैं पैन 40 नियर अबाउट 200 रुपीज के अराउंड इसका प्राइस होता है। ओके, इसके अंदर क्या ड्रग्स है, पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक ड्रग्स है जिसका वो साइड इफेक्ट होता है ब्रेन में, लिवर में, स्टोमैक में, किडनी में, हड्डी में, ये सारा साइड इफेक्ट आपको देता है ये पैन 40 वाला ड्रग्स। ओके, अभी चलते हैं गैस्कूल में। गैस्कूल के अंदर हम लोगों ने देखा त्रिफला है, हिंगबस्टक है, लवन भस्वर है, चित्रक है, इंद्रोजब है, पिपरमूल है। ये सारे चीज क्या करता है, क्या ये ड्रग्स है? क्या आप कोई बता सकता है चित्रक का क्या साइड इफेक्ट है, त्रिफला का क्या साइड इफेक्ट है? बिल्कुल साइड इफेक्ट है। तो हमारा बात बिल्कुल सिंपल है, और यही चीज बाद में आपका इस गैस को चीज को ठीक कर देगा। बाद में गैस्कूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बना देगा। ओके, कॉस्टिंग आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा। इसके अंदर तो सिर्फ एक ही ड्रग्स प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का हब प्रेजेंट है। क्या इसका कॉस्टिंग इससे ज्यादा है? आप थोड़ा सा कंपेयर करके, आपके पास अगर स्ट्रिप है तो आप देख लीजिए, अगर सेम है तो भी गैस्कूल लेना है, कम है तब भी लेना है, थोड़ा ज्यादा है तब भी लेना है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज है जो आपको सिस्टम को ठीक करेगा। ओके, साइड इफेक्ट बॉडी में बिल्कुल नहीं देगा। तो हमने 2 घर का प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, एक हो गया सीएमडी ड्रॉप, दूसरा हो गया गैस में दिक्कत तो गैस्कूल। अभी तीसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तुलसी। अब इसके बारे में आप लोग मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार डिस्कशन हुआ है, लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सब मिलके हम बात करेंगे तुलसी के ऊपर। तुलसी हमारे देश से का जो प्यूरिफाइड तुलसी है, जो 100% आयुर्वेदिक नेचुरल फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर केमिकल नहीं है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, इसके अंदर एडिटिव्स नहीं है, ये जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो काम करता है किसके ऊपर, रियलिस्टिक रिजल्ट। कोई मुझे बता सकता है एक काम, तुलसी का क्या काम है? तुलसी को बताया जाता है, क्या बताया जाता है, मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदिक का मदर है, मतलब बहुत ज्यादा काम है इसका। हर एक घर में तुलसी ड्रॉप रहेगा तो क्या काम होगा? एनीवन, कोई मुझे बता सकते हैं तुलसी का क्या काम है? इम्यूनिटी बूस्ट होगा सर, इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इम्यूनिटी पावर आपका बूस्ट हो सकता है, नेचुरल इम्यूनिटी पावर आपका बन सकता है किससे? तुलसी ड्रॉप से। नेक्स्ट, और काम क्या है? सिर्फ एक काम है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना, क्योंकि इधर लिखा हुआ है इसलिए। ठीक होता है। जोर से सर, जोर से, थोड़ा सा साउंड ज्यादा होना चाहिए सर, बोलिए। खांसी नजला जुकाम ठीक होता है।
डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी को बहुत अच्छे से, जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर करता है। और खांसी ठीक होती है। खांसी ठीक होता है, मतलब हमारा जो कफ सर्दी एंड कोल्ड, कफ हो जाता है बार सर्दी बार की होता है ना, उसको ठीक करता है। और फेफड़ों का चैट में बलगम भी बाहर किसने निकल लिखा जाता है। है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं है सर, एंटीबायोटिक का मतलब है अलग है, एंटीबायोटिक नहीं है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाएगा, तो आगे जाके किसी भी बैक्टीरिया अंदर आएगा तो उसको फाइट करेगा, तो वो फाइट नहीं कर पाएगा वो बैक्टीरिया, इसलिए इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर देता है। ओके, भूख अच्छी लगाएगा, भूख अच्छी लगाएगा, कौन सा सर, और एक बार? भूख अच्छी लगाएगा। अच्छा, उसके ऊपर भी काम करता है, कफ एंड कोल्ड के ऊपर काम करता है, एस्मा के ऊपर काम करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, स्ट्रेस को कम करता है, फैटिक को कम करता है, बॉडी को एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी देता है, मतलब स्ट्रेस में है तो उसको नेचुरल इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का काम करता है। लिवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेल्दी स्किन बनाना है, इम्यूनिटी पावर को अच्छा बनाना है, और बाहर से किसी का कट गया है, डेटॉल नहीं, आप लगाएंगे तुलसी, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी है। ओके, यस यस सर यस, बोल रहा आपका हूँ सर। हेडेक हो रहा है, दोनों चीज आप लगा सकते बाहर से, सीएमडी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप्स, ये दोनों से आपको फायदा मिलेगा, हेडेक या माइग्रेन हो रहा तो। ओके, तुलसी ड्रॉप से माइग्रेन, हेडेक के साथ, माइग्रेन नहीं, हेडेक का जो पेन होता है ना वो ठीक होगा। ओके, और भी बहुत ज्यादा काम है, पेट के ऊपर काम करता है अच्छे से, गैस को बाहर निकलता खुजली है, भी ठीक करता कार्मिनेटिव है। एक्शन है, खुजली ठीक करता है। खुजली ठीक करता है। आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आपका ईचिंग, आपका एलर्जेटिक रिएक्शन वो भी ठीक होगा। ऐसे तो सर इसका काम 100 से ज्यादा है। ओके, तो इसलिए कहते हैं ना मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा। घर में कुछ रहे या ना रहे, तुलसी अगर रहेगा, और किसी ने अगर कोई इंसेक्ट ने भी आपको बाइट किया है, ओके, उसके ऊपर लगा देंगे ना, आप देखेंगे रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। आपका किसी एरिया में ब्लड क्लॉट हो गया, उसके ऊपर लगा दीजिए, धीरे धीरे ब्लड क्लॉट आगे जाएगा, ब्लड को प्रमोट करेगा, ब्लड को अच्छे से रिमूव करेगा। ये सारे चीज के ऊपर रिजल्ट देता है तुलसी ड्रॉप्स। ओके, ये नेचुरल है, डीएससी का तुलसी ड्रॉप प्यूरिफाइड है, ये हर एक सर्टिफिकेट कवर करता है। जो जरूरत है एक तुलसी ड्रॉप को आप सेफली जब यूज करेंगे तो ये सारी चीज आपके ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो हमने आज तुलसी ड्रॉप के बारे में भी बात की। देखिए, तुलसी ड्रॉप को समझाना कितना आसान है। घर में तुलसी का प्लांट है, कोई पूजा कर रहा है, तुलसी का कोई माला लिया है, सबको पता है तुलसी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों से इसको यूज किया है, ये ट्रेडिशनल है हमारे इंडिया का। तो हमको बस उस कनेक्ट करना है कि आप बाहर से कर रहे हैं, इतना अच्छा आपके घर में हो रहा है कि आप अंदर से करेंगे तो क्या हो सकता है, इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक बेनिफिट क्या मिल सकता है, तुलसी का पौधा क्यों घर में रखा जाता है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन, क्यों घर में लगाया जाता है? तुलसी रहने से 100 बीमार दूर दूर भाग सकता है। बिल्कुल सर, वही होता है। तुलसी का पौधा अगर घर में रहेगा तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन है वो एनवायरमेंट को अच्छा बना देता है। अगर उस एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया था, वायरस था, खराब चीज था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसको क्लीन करता है। और एक चीज करता है, सारे प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को नीचे लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। 12 आवर्स करके, 12 घंटा करके होता है, लेकिन तुलसी को मिला 20 आवर्स, मतलब 20 आवर्स तक ये ऑक्सीजन को ऊपर से नीचे लाता है। मतलब आपके घर में तुलसी प्लांट होने से ऑक्सीजन का सैचुरेशन इंक्रीज हुआ, जो एनवायरमेंट है, जो एयर है, वो प्यूरिफाइड हो गया। और अगर उसी तुलसी को आप अंदर लेंगे तो किसी का एज्मा है, सीओपीडी है, सांस लेने में दिक्कत है, उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, प्यूरिफाइड एयर जाएगा, तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा, सिस्टम अच्छा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं घर घर तुलसी जाना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। कैसे पीना है? कैसे पीना है? गर्म पानी के साथ, ग्लास में गर्म पानी लेके 10 ड्रॉप्स तुलसी देके सुबह शाम खाली पेट में लेना है। अगर बच्चे हैं घर में 10 साल के नीचे तो 5 ड्रॉप करके देना है, आपके लिए 10 ड्रॉप्स लेना है। ओके, रोज लेंगे तो फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। घर में मैं बार बार कहता हूं, 3 प्रोडक्ट का बारे में हम लोगों ने बात किया, ये 3 प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है।
कोई नहीं बोल सकता कि मेरे घर में गैस नहीं बनता। कोई नहीं ये कह सकता कि मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ जो किसी का सेंसलेस हो गया था, किसी का दिक्कत होता था, ऐसा नहीं कह सकता। सीएमडी ड्रॉप सबके घर में जरूरत है, हर एक बॉडी में की जरूरत है। तुलसी ड्रॉप घर में पौधा लगा हुआ है, एक बार आप खुद को यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कितना आसान है इसको समझाना। इसी 3 चीज को आप समझाते रहेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इतना अच्छा आप इसको प्रमोट कर पाएंगे। इसलिए सेशन को हमने दोबारा किया, दोबारा समझाने की कोशिश किया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये 3 प्रोडक्ट। ओके, यही 3 प्रोडक्ट के ऊपर आज का सेशन